एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमें एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने 3.3 में पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड अब मैं बता देता हूं। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से मैं कर देता हूं। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट x plus y equals to 5, ये है इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड है 2x minus 3y equals to 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को इस तरह से लिख सकते हैं। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम सभी वैल्यू को एक ही तरफ लेके आए, ओके, ताकि हमारे आंसर सही आए, गलत होने की संभावना कम हो। 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 2x minus 3y minus का 4 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट चीज सबको समझ में आई कि पहले सभी को एक ही तरफ लेके आए। अब एलिमिनेशन से ही समझ में आता है कि किसी को एलिमिनेट कर देना, यानी किसी को बाहर कर देना, किसी को हटा देना, ठीक है। तो एलिमिनेशन से समझ में आ रहा है कि कोई सी भी एक वैल्यू को हमें हटाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू को सेम बनाएंगे या y की वैल्यू को सेम बनाएंगे। ओके, क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू को सेम बनाएंगे या y की वैल्यू को सेम बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, x plus y minus 5 equals to 0, और यहाँ पर क्या है, 2x minus 3y minus 4 equals to 0, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, अगर मैं x की वैल्यू को सेम बनाना चाहता हूँ तो 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, या y की वैल्यू को बनाना चाहता हूँ 3 से इसकी को मल्टीप्लाई करो। अब देखो ध्यान से समझना कि अगर यहाँ पर यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 होता तो हम क्या करते, इस 3 से तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते, और यहाँ पर अगर 2 होता तो इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते। अब अगर मुझे इसकी कोएफिशिएंट को सेम करना है तो इस 3 से क्या करूँगा, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करूँगा और 1 से इसको करूँगा, तो 1 से करने पर ये आएगा, इसलिए मैं इसको कोई चेंज नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, इस 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे y के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। अगर मुझे x से करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अपन y के को कंप्लीट कर दिया। तो 3 से करते हैं, 3 2 जा तो 3 बन जा 3 3x, और 3 बन जा 3 प्लस के 3y माइनस का 5 3 जा 15 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ओके, यहां समझ में। अब देखो y के कोएफिशिएंट सेम हो गए और साइन क्या है, अपोजिट है। जब साइन अपोजिट होंगे तो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड करेंगे। समझ में आ रहा है, अगर जो कोएफिशिएंट सेम है उसके साइन अपोजिट होंगे तो इक्वेशन आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। और अगर साइन दोनों के सेम हो, अगर यहाँ भी प्लस होता और यहाँ भी प्लस होता तो इक्वेशन क्या होती, सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते, सब्ट्रैक्ट करने की वजह से नीचे वालों पे साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें अपोजिट साइन होंगे तभी तो हम काट पाएंगे। तो 3y में से 3y ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, 3 + 2 5x, और यहाँ बचेगा माइनस के 19 इक्वल्स टू 0, और 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 19, और x इज इक्वल टू 19/5। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू को क्या करें हम, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल्स टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी सब्स्टिट्यूटिंग कर रहे हैं हम, यानी x की वैल्यू 19/5 को इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो 1 में रखते ही क्या हो जाएगा, x की जगह आएगा 19/5 प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो 19 प्लस 5y माइनस 25 इक्वल्स टू 0, यही होगा, ठीक है। अब 5y 25 में 19 जाएगी तो बचेगा माइनस के 6/5 6 इक्वल्स टू 0 × 5, और यहाँ बचेगा 5y इक्वल्स टू 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और 5y इक्वल्स टू 6, और y इक्वल्स टू जाएगा 6/5। तो x की वैल्यू तो आई 19/5 और y की
की वैल्यू आई 6/5, ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड 3x + 4y = 10 दिया हुआ है, तो इसको मैंने लिख दिया 3x + 4y - 10 = 0। सेकंड दे रखा है 2x - 2y = 2, तो 2x - 2y - 2 = 0 कर लो। अब देखो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर इसकी कोएफिशिएंट को सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, या फिर x क्यूब करना है तो क्या करें, x क्यूब करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके कोएफिशिएंट से मैं दूसरे मेथड से बताता हूं, आप चाहो तो 2 से करके एक इक्वेशन से कर सकते हो, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर अलग-अलग कोएफिशिएंट है तो कैसे करो। तो हमने क्या किया, यहां पर 2 है तो इस 2 से इस पूरी को ले, यहां पर क्या है 3 है, तो इससे हमने 3 को कर दिया। मैं लाइन खींच देता हूं यहां पर ब्लैक पेन से, ताकि आपको याद है कि इसके कोएफिशिएंट को हमने इससे मल्टीप्लाई किया और इसके कोएफिशिएंट को हमने इससे मल्टीप्लाई किया। ओके, तो अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6x प्लस 4 2 जा 8y माइनस 10 2 जा 20, इक्वेशन नंबर 3। और यहां पर करेंगे तो 6x माइनस 6y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3, और इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 4। बात समझ में आई? क्या किया हमने, इसके कोएफिशिएंट को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके कोएफिशिएंट को इससे कर दिया। x या y किसी के को भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको y वाले को कंप्लीट करता तो क्या करता, यहाँ 4 आ रहा है और ये क्या आ रहा है 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करता तो इसके सेम हो जाता। लेकिन मैंने दूसरे मेथड से इसलिए कर रहा था कि आपको चीजें समझ में आए, कभी दूसरे कोएफिशिएंट रहते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसके कोएफिशिएंट को तो इस पूरी से कर दो और इसके कोएफिशिएंट को इससे कर दो, सेम आ गया। अब x के कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो अब हमने क्या बताया था कि इक्वेशन जब अगर साइन सेम हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 में से क्या करो, इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, और सब्ट्रैक्ट करने की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये कैंसिल। 8 और 6 कितना होगा 14y, और प्लस का 6 जाएगा तो माइनस का 14 बचेगा, इक्वल्स टू 0। 14y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14, और y इक्वल्स टू 14 अपॉन 14 क्या जाएगा 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, और y की वैल्यू को इसमें रखने इक्वेशन नंबर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारी 3x + 4y की जगह 1 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 6 बचेगा प्लस 4 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ओके, समझ में आया? वापस से सब लोग क्या किया हमने, 3x + 4y - 10 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। 2x - 2y - 2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमने इसके कोएफिशिएंट को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, x के कोएफिशिएंट सेम बना रहे हैं। ठीक है, चाहो तो y के भी बना सकते हो, तो y के भी इसी करना है। अब 3 2 6x + 8y - 20 आएगा, और यहाँ 6x - 6y - 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें देखना जिसके कोएफिशिएंट सेम है, क्या उसके साइन अलग-अलग है? नहीं है, साइन सेम है। तो मैंने बताया जब साइन सेम होंगे तो इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन नंबर 4 को, तो साइन चेंज होंगे, प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये कैंसिल। 8 + 6 कितना होगा 14y, और यहाँ बचेगा माइनस का 14, y की वैल्यू क्या जाएगी 1, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, तो 3x + 4 - 10, 3x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से आपको करना है, ये मैंने एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, 3x - 5y - 4 इक्वल्स टू 0, और सेकंड लेके 9x इक्वल्स टू 2y + 7। अगर इन सबको इधर लेके आऊं तो 9x - 2y - 7 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। हम इसको किससे, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करें, अब देखो
या तो मैं इस 5 से इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं और इस 2 से इस वाली को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। क्या करें, 5 से या इसको करें या 2 से इसको करें, ठीक है। नहीं तो फिर दूसरा तरीका है कि यहाँ पर क्या है 9 और यहाँ पर क्या है 3, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 9 बन जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक इक्वेशन को इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हर तरीके से बताऊंगा आपको सोल्व करके। 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9x minus 3 5 जा 15y minus 3 4 जा 12 equals to 0, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब मैंने बताया जिसके कोएफिशिएंट सेम हो उसके साइन क्या करते हैं, देखते हैं। तो साइन देगा क्या है, सेम। जब सेम आएगा क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का, ये माइनस तो प्लस का, ये माइनस तो प्लस का, ये तो कैंसिल। अब 15 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 13y, क्योंकि अब किसका बन गया प्लस का। और 12 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 5, प्लस के 5 इक्वल्स टू 0। तो 13y इक्वल्स टू -5, y इक्वल्स टू -5 अपॉन 13। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। और y की वैल्यू आती है क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इक्वल्स टू -5 अपॉन 13 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी देते हैं, हम फर्स्ट के लिए देते हैं वापस से। तो 3x - 5 और -5 अपॉन 13 -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 4 प्लस 25 अपॉन 13, सॉरी 3x प्लस 25 अपॉन 13 -4 इक्वल्स टू 0। इसकी नीचे में लगा, इसकी नीचे में लगा, पूरा इसको सोल्व करें। अब क्या होगा, 13 नीचे में आएगा, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, ठीक है। 39x प्लस 13 में डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा माइनस 52 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 39x माइनस के ये 13 कर जाएंगे 0 to 13 27 बचेगा, ठीक है। और 39x इक्वल्स टू 27 हो जाएगा और x इक्वल्स टू 27 अपॉन 39। 3 के वजह से कटाई 3 9 जा और 3 1 जा 3 जा 9, ओके 9 अपॉन 13, ठीक है। वापस से समझो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी 3x - 4y - 4 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगी 9x - 15y - 12। सेकंड वाली इक्वेशन हमारी ये थी। अब दोनों के कोएफिशिएंट सेम है लेकिन साइन भी क्या है, सेम है। तो सेम होंगे तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड सब्ट्रैक्ट किया, y की वैल्यू -5 अपॉन 13 आएगी और y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 9 अपॉन 13, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4 x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1 और x - 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। अब हम पहले इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम लिया 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, 3x प्लस 3 2 जा 6 2 जा 4y इक्वल्स टू -1। फिर 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1 इनटू 6, 3x प्लस 4y प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 0, नंबर फर्स्ट। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 तो 3x minus y equals to 3, 3x minus y equals to 3 into 3, 3x minus y equals to 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आया? वापस से देखो, यहाँ पर एलसीएम लिया 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा, तो यहाँ पर 3 1 जा 3x, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4y equals to -1। ये 6 इधर जाएगा, 6 हो जाएगा, ये माइनस का 6 से ब्रैकेट में प्लस का हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। सेकंड में 3 एलसीएम लिया, 3 2 जा 3, 3x हो जाएगा माइनस 3 1 जा 3, 1 into 1 y हो जाएगा इक्वल्स टू 3, ये 3 हो जाएगा 9, तो 3x
माइनस वाई इक्वल्स टू 9, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और सेकंड है 3x माइनस y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब यहाँ पर x के कोएफिशिएंट ऑटोमेटिक सेम आ रहे हैं। जब सेम आ रहे हैं लेकिन साइन भी सेम आ रहा है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। चाहे y के अगर अलग अलग है, y के जे करना चाहोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन हमारे पास तो सेम आ रहे हैं तो हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या करेंगे माइनस प्लस और प्लस साइन चेंज करेंगे, कैंसिल, ये प्लस का ये प्लस का 4y प्लस 1y कितना होगा 5y प्लस 9 प्लस 6 कितना होगा 9 प्लस 6 हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 0। 5y इक्वल्स टू माइनस का 15 और y इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 5, y की वैल्यू क्या जाएगी माइनस 3, 5 3 जा 15, y की वैल्यू क्या गई माइनस 3। उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं। चलो मैं आपकी बात 2 में रखे होता है, तो 2 में रखेंगे तो 3x माइनस y की जगह माइनस 3 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 3 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 9 में से 3 जाएंगे तो माइनस 6 बचेंगे और x इज 3x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू माइनस 3 आएगी। ठीक है, तो ऐसे समझो इक्वेशन 1 और 2 कोएफिशिएंट सेम थे, इक्वेशन 1 में से सेकंड को माइनस किया, क्यों किया क्योंकि दोनों के साइन भी सेम थे। कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आ गई माइनस 3। इस y की वैल्यू को फर्स्ट सेकंड जो भी हमारे पास इक्वेशन थी किसी में रख सकते हैं, तो हमने इसमें रख दिया, सेकंड में रखा क्या है तो 3x माइनस माइनस 3 माइनस 9 तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 6 बचेंगे, x इक्वल टू 2 और y इक्वल्स टू माइनस। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट में देखा है फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर में फर्स्ट 1 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा वो क्या होगा 1। ठीक है, तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल्स टू 1 किया, क्यों किया क्योंकि हमने फ्रैक्शन लिखा x अपॉन y, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा फ्रैक्शन 1। तो x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अब इस y माइनस 1 को इधर ले जाएंगे, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को इधर ले आते हैं x माइनस y प्लस का 1 और ये इधर का आएगा प्लस का 1, तो x माइनस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड में बोल रहा है कि सेकंड के अंदर कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए, तो फ्रैक्शन है x अपॉन y, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1/2, क्वेश्चन क्या बोले 1/2। फिर इस 2 को इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और y प्लस 1 को इधर ले गए, तो ये इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, y प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 1 ही आएगा, इनको भी इधर लिया है 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां तक ये इक्वेशन बनने के बाद बाकी तो हमें एलिमिनेशन मेथड आता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड कोएफिशिएंट सेम करने, तो देखा हमने y के कोएफिशिएंट सेम है लेकिन साइन भी सेम होंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, जब साइन सेम होंगे और कोएफिशिएंट सेम होगा तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, माइनस का है तो प्लस का, ये कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस का x और यहाँ बचेगा प्लस का 3, इधर जाएगा तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स हो जाएगा 3। अब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x की जगह पे हमने 3 रखा, तो देखो 3 माइनस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3 प्लस 3 2 कितना आएगा 5, 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल टू 3, तो फ्रैक्शन क्या जाएगा हमारा x अपॉन y इक्वल्स टू 3 अपॉन 5, यानी क्या जाएगा फ्रैक्शन 3/5। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड
कि इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि 5 ईयर अगो 5 साल पहले नूरी जो है सोनू से क्या थी, थ्राइस थी, यानी 3 टाइम थी। और 10 ईयर लेटर 10 साल बाद नूरी जो है सोनू से क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस, यानी नूरी जो है सोनू से क्या है 2 टाइम्स है। ठीक है, तो हमें बतानी कि प्रेजेंट एज क्या है नूरी और सोनू की। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू x इयर्स, यानी नूरी की क्या लेनी है हमने प्रेजेंट एज x ईयर। इस तरह से सोनू की प्रेजेंट एज क्या ली हमने y इयर्स। तो 5 ईयर अगो 5 साल पहले नूरी क्या की है एज x, तो 5 साल पहले क्या होगी x - 5, और सोनू की है y, तो 5 साल पहले क्या होगी y - 5। अब क्वेश्चन में बोला है कि नूरी जो है सोनू से क्या है 3 टाइम्स है, तो छोटा बोले सोनू को हमने 3 से मल्टीप्लाई करते पहले की तरह करते रहेंगे। x - 5 3 से मल्टीप्लाई किया 3 5 जा 50। ओके, अब इन सब को सॉल्व करेंगे तो x - 3y + 10 = 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। अब 10 इयर्स लेटर 10 साल बाद सोनू नूरी क्या होगी 10 साल बड़ी हो जाएगी, यानी x + 10, सोनू भी बड़ा हो जाएगा y + 10। फिर वही बोल रहा है 10 साल बाद नूरी जो है सोनू से 2 टाइम्स बड़ी है, ट्वाइस है, तो x + 10 और y + 10 नूरी बड़ी है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किसको कर देंगे सोनू को। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x - 2y - 10 = 0 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिलने के बाद तो हमें पता ही है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो x - 3y + 10 = 0, x - 2y - 10 = 0 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब x के कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं, साइन भी सेम आ रहे हैं, साइन सेम आते तो हम क्या करते हैं इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस का साइन इसलिए माइनस, माइनस का साइन इसलिए प्लस, माइनस का साइन इसलिए प्लस। तो ये तो कैंसिल। अब 3y में से 2y जाएंगे तो क्या बचेंगे y माइनस के y, और 10 और 10 20 हो जाएंगे, ये 20 इधर जाएंगे तो माइनस से माइनस के y = 20। अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी भी रख सकते हैं, तो हमने फर्स्ट में रखा x - 3 × 20 + 10, तो x की वैल्यू आ गई 50, यानी x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 20, यानी नूरी की प्रेजेंट एज हो गई 50 इयर्स और सोनू की प्रेजेंट एज हो गई 20 इयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर का सम क्या है 9 है, और अगर उनको नंबर को रिवर्स कर दिया जाए, जैसे कि ये रहा लेट यूनिट डिजिट इज x और 10 डिजिट के लिए हमने y, रिवर्सिंग ऑर्डर ओरिजिनल ऑर्डर तो क्या है इसका 10y + x, क्योंकि हमने क्या लिया है डिजिट 10 डिजिट के लिए y और यूनिट प्लेस कर दिया है x, तो 10y + x। और अगर इसका नंबर को चेंज कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तो x को तो टेंस बना दिया जाए और y को क्या बना दिया जाए यूनिट बना दिया जाए। 10 डिजिट नंबर एक बार समझ लो कि 21 को हम ऐसे लिखते हैं 2 × 10 + 1 लिख सकते हैं। तो हमने 1 को तो क्या लिया यूनिट प्लेस को लिया x और 10 डिजिट को लिया हमने y, यानी y की जगह 2 है और x की जगह क्या है यहां पर। तो उसी तरह से हमने क्या किया कि 10 डिजिट नंबर है तो यूनिट डिजिट तो लिया x और 10 डिजिट लिया y, तो इसके हिसाब से जो नंबर होगा 10y + x होगा। अब उसका नंबर को रिवर्स किया जाएगा, जब उसके नंबर को रिवर्स किया जाएगा तो क्या होगा यूनिट वाला नंबर तो क्या जाएगा टेंस पर और टेंस वाला नंबर क्या जाएगा यूनिट पर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि जो रिवर्सिंग जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम और जो रिवर्सिंग नंबर है उसका 2 टाइम आपस में इक्वल है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास 10y + x, इसका 9 टाइम, और रिवर्सिंग जो नंबर है उसका 2 टाइम, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी x - 8y = 0। कैसे 90y + 9x = 20x + 2y। अब 90y + 9x - 2y, x वाला बदल लेंगे और y वाला बदल गया है, तो 90y - 2y क्या आ जाएगा 88y, और यहां से बचेगा 11x, तो x = 88y/11, x की वैल्यू 8y, x - 8y = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारे पास। सेकंड वाले में जो सेकंड इक्वेशन हो क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर का सम कितना है 9, यानी x + y = क्या है 9। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब दो इक्वेशन मिलने के बाद एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2,
तो x से x कैंसिल हो गया, ये -9y, ये माइनस का 9, y इक्वल्स टू क्या जाएगा 1, y की वैल्यू बना दी इक्वेशन नंबर 1 में रखी, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, तो ओरिजिनल नंबर है 10y + x, तो 10 y की जगह पे 1 प्लस x की जगह पे 8, तो ये आ जाएगा 18, और अगर इसका रिवर्सिंग ऑर्डर करेंगे तो 10x + y यानी 8 * 10 80 + 1 81 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का, मीना बैंक में गई और वहां से उसने 2000 रुपए निकाले, 2000 रुपए निकाले, और उसको जो नोट मिले वो 50 और 100 के नोट मिले। टोटल नोट जो उसको दिए गए वो 25 नोट दिए गए। कितने नोट दिए गए उसको, 25 नोट। तो अब हमसे क्वेश्चन को जो सोल्व करना है बोला 50 के कितने और 100 के कितने। तो लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इक्वल्स टू x, यानी 50 रुपए कितने नोट है उसके पास x, और 100 रुपए कितने नोट है उसके पास y। तो x + y इक्वल्स टू कितने हो गए, 25 के कितने नोट दिए उसको 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टोटल पे अमाउंट कितना निकाल के लाए वो 2000 रुपीस का। तो 50 रुपीस के नोट कितने x, तो 50x प्लस 100 रुपीस के कितने y, 100y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2000। इसमें से 50 कॉमन लेंगे और 50 का इसमें डिवाइड करते हैं, x + 2y = 40। इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारी सेकंड। अब इक्वेशन 1 और 2 मिल गई, उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, साइन देखो प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, चेंज हो जाएगा। -y = -50, y की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। अब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो x + 15 = 25, x = 25 - 15, x की वैल्यू क्या आ गई 10, यानी 50 रुपीस के नोट तो कितने हैं 10, और 100 रुपीस के नोट कितने हैं 50। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया गया है कि एक लाइब्रेरी है जहां से हम बुक इशू कराते हैं, तो वहां पर जो बुक इशू करा रहे हैं उसके लिए 3 डेज का 400 फिक्स है, और उसके बाद आफ्टर 3 डेज पर डे का चार्ज अलग है। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन में जो दिया 7 दिनों के लिए बुक ली गई और पेमेंट दिया गया 27 रुपीस, और अगले से सिचुएशन में दिया 5 डेज के लिए बुक ली गई और पेमेंट दिया गया 21 रुपीस। ठीक है, तो x + 4y = 27 फर्स्ट इक्वेशन रही, हमने लिखा फिक्स चार्ज = x और पर डे चार्ज जो एक्स्ट्रा है उसका y। ठीक है, तो x + 4y = 27, ऐसा क्यों किया कि 3 दिन का चार्ज तो फिक्स था, तो वो हो गया x, और 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 4, तो 4 * y, पर डे चार्ज एक्स्ट्रा कितना लिया 4 डे की, तो 4 * y, तो x + 4y = 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में 5 डेज के लिए लेगा, तो 3 डेज का तो फिक्स चार्ज हो गया x, और 3 डेज 5 में 3 गए तो कितने 2 डेज के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगा 2 * y, तो x + 2y = 21। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखा कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 गई तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, x से x कैंसिल, 4 में से 2 गया तो 2y, 27 में से 21 गए तो 6, y = कितना जाएगा 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, और y की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 किसी भी रख सकते हैं, तो हमने 1 में रखा, तो इससे x की वैल्यू कितनी आई 15, यानी फिक्स चार्ज हो गया 15 और पर डे एक्स्ट्रा चार्ज हो गया आफ्टर 3 डेज के बाद 3 रुपीस। ठीक है, पर डे कितना हो गया 3 रुपीस और फिक्स चार्ज कितना हो गया 15।